आज के दो अहम सवालों के ऊपर बात करेंगे कि मरियम नवाज की शहबाज शरीफ की ऑडियो किसने लीक की और क्यों लीक की। ये दो अहम सवालात हैं जो आज आपको जानने को मिलेंगे। और प्लस अगर ये ऑडियो लीक्स ना होती तो आपको कैसे पता चलता कि मुल्क के अंदर लोगों को पैनाडोल की गोली नहीं मिल रही और अपने दामाद के लिए पावर प्लांट लगने। प्लस मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह की बतौर वज़ीर दाखिला ये जिम्मेदारी लगाई और सवाल किया कि राना साहब ये किसने ऑडियो लीक किया, मुझे नाम चाहिए वरना। इस वरना के आगे पीछे क्या सवालात हैं, आज इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे महातब हूँ। आज की गोरख धंधा में बेशुमार लोगों ने इससे कबल कहा ये ऑडियो लीक्स को वजह बना के कि क्यों इनको बाहर लाया गया, लेकिन जो अंदर की असल कहानी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज जो थी, कहा भी गया, देखा भी गया, सुना भी गया कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। वो इतनी हाइपर थी अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए, अपने काम काज करवाने के लिए जो उनकी शुरू से बाजिद होती हैं, कि वो पीछे नहीं हट रही थी और वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रही थी। ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रही थी। मरियम नवाज को कुछ अमल करते हुए ये लगता था कि मैं ऐसे अगर प्रेशर डेवलप करूंगी तो केसेस भी खत्म होंगे और जिस तरह से इमरान खान दूसरों के खिलाफ बात करके अपनी बातें मनवा रहे हैं, इसी तरह से मैं भी करूंगी तो शायद मुझे भी इसका कोई फल मिलेगा। तो मरियम नवाज को इमरान खान बनने से रोकने के लिए ऑडियो लीक्स की गई। अब तारीख शायद है कि ऑडियो लीक्स का मामला पाकिस्तान के अंदर नया नहीं है, ये एक पूरा जुमला एक मिथ बन चुकी हुई है और बड़ा मशहूर हो गया। चाहे वो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स हों, चाहे 90s के दौर की ऑडियो लीक हों जिसमें शरीफ खानदान जो है वो जजी से बात कर रहे हों, इमरान खान की ऑडियो लीक्स हुई, मरियम नवाज खुद ऑडियो लीक्स करती रही। फिर कहा गया हमारे पास तो कुछ वीडियोस भी हैं। जज्जों की ऑडियोस लीक होने के साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो ना सिर्फ लीक हुई बल्कि 8.1 गीगाबाइट की पूरी फाइल ही कहा गया कोई हैकर्स ले गया। ये हैकर्स नहीं थे। मरियम नवाज क्यों हदूद और क्यूद को फलांग रही थी और वो बात क्यों अच्छी न लगी इस्टेब्लिशमेंट को जिसके तहत ये ऑडियो लीक करने का मामला पेश आया। मरियम नवाज ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कहा था कि राना साहब मुझे नताइज चाहिए और सबसे बड़ा नतीजा उनको ये चाहिए था कि ये जो जजेस इमरान को रिलीफ दे रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं, हमारे केसेस वहीं के वहीं हैं, हम हुकूमत के अंदर हैं और हुकूमत के अंदर रहते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो लिहाजा राना साहब ये जो मर्जी करना पड़े आपको करना पड़ेगा। और इस मकसद के लिए राना साहब भी ना सिर्फ उनके सामने भीगी बिल्ली बने बल्कि मरियम को कहा कि मैं बिल्कुल ऐसे करूँगा। वो क्या था, मरियम ये चाहती थी कि हमें बेशक जजेस के तबादले करने पड़े, शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए जो चीज़ें जिस हद तक जाना पड़े वो हम करेंगे और वो लोग सामने लाएंगे, वो जजेस होंगे तबादले भी करके जिनसे हम अपने केसों के फैसले करवाएंगे। मिसाल के तौर पे इसहाक डार साहब के फैसले में तो नरमी आई, उसकी भी वजह दो ग्रुपों की तकसीम थी। मगर मरियम नवाज का केस, पासपोर्ट वापस लेना, मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस वहीं के वहीं हैं। जब मरियम ने यह स्टांस लिया तो उसके बाद उनको समझाने की भी कोशिश की गई, शहबाज शरीफ साहब ने भी 12 मरतबा समझाया, तो फिर भी वो ना मानी। तो ना मानने के बाद उनको शटअप कॉल देने के लिए उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक करवाई गई। किसने और क्यों की, क्यों का जवाब तो आपको मिल गया कि उनको खामोश करवाने के लिए किया गया। और इस सारे अमल के बाद अब वो बंदा तलाश कर रही हैं कि ये जो ऑडियो लीक हुई हैं ये किसने की और राना सनाउल्लाह की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई। अब ये सदियों गुजर जाएं तो मरियम नवाज को राना सनाउल्लाह के ज़रिए क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी ज़रिए ये पता नहीं चलेगा कि ये जो हैकर था कौन था, ये ऑडियो किसने लीक की, क्योंकि ये तो खलाई मखलूक है, ये तो आपको नज़र नहीं आएगी। मरियम नवाज जो सवाल राना सनाउल्लाह से कर रही हैं, इस सवाल का जवाब मरियम नवाज के पास खुद से मौजूद है कि आपको कौन ऑडियो इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के हवाले से देता था। जिसने दी थी उन्हीं लोगों ने आपकी भी ऑडियो लीक करवाई। अगर मैं उनका नाम बताऊं कि किसने ऑडियो लीक की और फिर पाकिस्तान के अंदर फ़ोन कॉल्स की कैसे रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट्सएप और इवन फेसबुक मैसेंजर भी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर जो मरियम नवाज सवाल पूछ रही हैं कि ऑडियो किसने लीक करवाई थी, वो लोग थे जो मुल्क की मफाद की खातिर ये ऑडियो लीक करवाते हैं और मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी में एक पूरा निज़ाम लगा है जहाँ जिस
जो भी शख्स, जो भी सियासतदान, चाहे वो फ़ोन के ऊपर लैंडलाइन पे बात करे, चाहे वो फ़ोन नंबर मोबाइल से बात करे, चाहे वो व्हाट्सअप ऑडियो की कॉल करे, और चाहे वो व्हाट्सअप के ऊपर चैट करे या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर भी कोई डिस्कशन करे, तो ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे इन तमाम चीज़ों का डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं है। हालांकि व्हाट्सअप कॉल के ऊपर इनक्रिप्टेड लिखा हुआ आता है कि एंड टू एंड कॉल इनक्रिप्टेड, मगर ये लॉ तो व्हाट्सएप ने बनाया, मगर पाकिस्तान के अंदर उसके बावजूद रिकॉर्डिंग होती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो लॉ को तो नहीं देखा जाता ना, हमारे यहाँ मफाद को देखा जाता है, चीज़ों को देखा जाता है। तो मरियम नवाज़ जो सिर्फ ऑडियो लीक होने की बात कर रही हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की तर्ज का इतना बेहतरीन सिस्टम है, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है कि जो आप चैट भी करती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपकी उस चैट का डाटा भी पाकिस्तान के एक निज़ाम के अंदर महफूज है और सब चीज़ों का उनको इल्म है। और आपकी ऑडियो क्यों लीक करवाई? आपको शटअप कॉल देने के लिए। किसने की? जो मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और जो माजी के अंदर भी इस तरह की ऑडियोज़ और वीडियो लीक करके लोगों को खामोश करवाते रहे। अब मरियम नवाज़ ऑडियो लीक होने के बाद बड़ी हद तक खामोश हैं और ख़ामोश रहेंगी भी, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी फाइलें निकली हैं, पूरी की पूरी जो ऑडियो है वो कहा गया कि हैकर्स ने ले लिए, इनको डाइवर्शन पे लगा दिया, जबकि वो सिस्टम के अंदर महफूज है। तो इसके बाद मरियम को भी अंदाज़ा होगा कि अगर मैंने मज़ीद इनकी बातें ना सुनी, ना मानी, तो शायद ये मज़ीद जो ऑडियो लीक होने का मामला है ये तूल पकड़ेगा। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये ऑडियो लीक ना होती तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो लाखों करोड़ों लोग सैलाब की जद में आए, जिनको पैनाडोल और पैरासीटामोल की गोली खाने को नहीं मिल रही, ऐसे हालात में उनका फोकस ये है कि भारत से कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ मजीद जो पावर प्लांट मंगवाना है उसको मंगवाया जाए, और वो अपने एक दामाद को ग्रिड स्टेशन बना के देने के लिए एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हुए कैसे प्रेशर डेवलप कर रही हैं और किस तरह से उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को कहा और उस ब्यूरोक्रेट ने फिर शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन की। तो इन ऑडियो लीक से पता चला कि अंदरून खाना चीज़ें हो क्या रही हैं और मरियम नवाज़ को एक्सपोज किया गया। अब अगर 8.1 गीगाबाइट की जो फाइल है, इतनी तवील कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो पूरी की पूरी जो डिस्कशन होती रही वो वहाँ पे मौजूद है, तो मरियम नवाज़ को ये काम करके बताया गया, समझाया गया और वार्निंग दे दी गई कि अभी तो 2 ऑडियो लीक हुई हैं, ये जो बाकी 1.8 गीगाबाइट की फाइल है ऑडियो रिकॉर्डिंग की, अगर ये सारी थोड़ी थोड़ी करके लीक कर दी गई फिर तो आपका कुछ नहीं बचेगा। उसमें तो बेशुमार चीज़ें होंगी जो आप राना सनाउल्लाह को हदायत देती रहीं, जो भी डायरेक्शन देती रहीं, जजों के तबादले कर दो, फलां चीज़ कर दो, कुछ भी हो जाए, हमारे केसेस ख़त्म होने चाहिए। हम हुकूमत में इसलिए रहेंगे और हुकूमत इसलिए मज़ीद करेंगे कि जब तक हमारे केसेस ख़त्म नहीं होते हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, निगरान सेटअप नहीं बनाएंगे। ये वो सारी चीज़ें थीं। ऑडियो लीक करने के पीछे जो मकासद थे वो पूरे कर लिए गए फिल वक्त। अब वो इस चीज़ की, जिस चीज़ की तलाश में है कि हम बंदा तलाश करेंगे वो किसने ऐसे किया था, वो बंदा उनको कभी भी नहीं मिलेगा। ताहम ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से इस तरह से ऑडियो लीक करके ब्लैकमेल किया गया, ये सियासतदान ब्लैकमेल हुए। इन्हीं मरियम नवाज़ ने इसी तरह की ऑडियो और वीडियोज़ दूसरों के बारे में लीक की। आज उनके ऊपर वही काम आन पड़ा है, तो उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जब कोई कुछ करने के ऊपर आता है तो वहाँ ऑडियो भी लीक होती हैं, वहाँ पे वीडियो भी लीक होती हैं। तो मरियम को तो कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये किसने किया, लेकिन जो समझ उनको पहले से है अगर उसी के ऊपर अमल करने तो फिर उनको मालूम हो जाएगा कि मुझे शटअप कॉल देने के लिए ये एक छोटा सा अमल किया गया, और अगर मैंने मज़ीद इदारों के बजाय अपनी ज़ाती कोशिशों के ज़रिए अपने केसेस और मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म करवाने की कोशिश की या जजों के तबादले करने की कोशिश की, तो फिर उन इदारों को नज़रअंदाज किया जिन्होंने ये केसेस बनवाए थे, या जो जब चाहेंगे ख़त्म करना चाहते हैं और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चीज़ें हुई तो फिर इस तरह की ऑडियो मज़ीद भी लीक होंगी। 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए कि जिसने सब की ऑडियो लीक की उन्होंने मरियम नवाज़ की भी ऑडियो लीक की, और क्यों लीक की? चूँकि इनको शटअप कॉल देनी थी। क्या मरियम नवाज़ खामोश हो जाएंगी या इसकी तलाश में लगी रहेंगी? अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, पेज को फॉलो कीजिए और अगले एपिसोड में आपसे कुछ ही देर बाद फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।